तो आज का अपना पहला चैप्टर है। देखो कल हमने पढ़ा तो आज का अपना दूसरा चैप्टर है। कल हमने द लिविंग वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये वाला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये 11वीं क्लास का चैप्टर है, ठीक है। इसका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं नीट में, ठीक है। अब तुम्हारा रीनीट 21 जुलाई का, तो हिसाब से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और समझ के पढ़ना, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो आपको रिवीजन में बहुत अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था जैसे एनिमल और प्लांट का, वो किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। इसको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? प्लांट्स और एनिमल को इन्होंने डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ कुछ फीचर्स थे, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट को कैसे डिवाइड करा? हब्स, सब्स और ट्रीज। हब्स छोटे हैं, सब्स उससे बड़े हैं और ट्री सबसे बड़े हैं, ठीक है। अब एनिमल को इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करा था या 2 ग्रुप में डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जिनके पास रेड ब्लड सेल है, जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है, ठीक है। अब जितने भी आर्थ्रोपोड्स थे, ठीक है, उनमें क्या थी? नो रेड ब्लड सेल्स थी। बाकी जितने भी एनिमल्स थे उनमें क्या थी? रेड ब्लड सेल्स थी। जैसे मैमल्स हो गए, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, पहला सिस्टमिक क्लासिफिकेशन आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ये तुम्हारे कैरोलस लीनियस है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था? तुम्हारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या था इसमें? किंगडम में किंगडम प्लांटी था, किंगडम एनिमेलिया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लांटी हो गया और ये तुम्हारा एनिमेलिया हो गया, ठीक है। अब अपना तुम्हारा मोस्ट यूज्ड क्लासिफिकेशन कौन सा है? तुम्हारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? आर.एच. बिटेकर ने दिया था। कब दिया था आर.एच. बिटेकर ने? 1969 में दिया था। ये तुम्हारे आर.एच. बिटेकर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा था कि जितने भी इन्होंने 5 किंगडम दिए थे, इन्होंने एक सेपरेट किंगडम में रख दिया था, ठीक है। तो उन्होंने 5 किंगडम कौन कौन से दिए थे? किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम फंजाई हो गई, किंगडम प्लांटी हो, किंगडम एनिमेलिया हो गया, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे 5 किंगडम अकॉर्डिंग टू आर.एच. बिटेकर। कब दिया था? 1969 में, ठीक है। अब क्या मेन क्राइटेरिया थे जिसकी वजह से इन्होंने 5 किंगडम में इनको डिवाइड करा था, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, क्योंकि क्या होगा जब भी एमसीक्यू आएगा ना, तो ये पूछा जाएगा कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिसकी वजह से आर.एच. बिटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे। तो ये 5 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। इसकी अभी निमोनिक्स में बताऊँगा। ये को सेल स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। जब भी आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, तो आपको एक सीएमओ दिखेगा, सीएमओ। तो इसकी ट्रिक क्या है? सीएमओ पीआर, ठीक है। मेनली क्या होता है, जो सीएमओ होता है ना, वो एक्सटर्नल जो मेडिकल की बाहर एक्टिविटीज़ हो रही है उनको भी देखता है और मेडिकल कॉलेज को भी हैंडल करता है। तो आप ऐसे पीआर मतलब पीआर तो आप जानते हैं, तो आप ऐसे याद करते हो CMOPR, ठीक है। सी का मतलब क्या है? सेल स्ट्रक्चर मतलब उसमें सेल वॉल कैसी है। जैसे क्या होता है फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांटी में क्या होती है? सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? सेल वॉल हो गया, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो गया और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अब जो काइटिन है वो किस में अब ये काइटिन है, ये किस में मिलती है? काइटिन हमें मिलती है फंजाई में, काइटिन मिलती है, ठीक है, इन देयर सेल वॉल। अब प्लांटी में क्या होती है? जो ग्रीन प्लांट होते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर.एच. बिटेकर, इन्होंने क्या करा था? जो क्लेमिडोमोनास था, क्लोरेला था, इन्होंने इसको प्रोटिस्टा में रखा था, जबकि ये एल्गी है। कुछ ऐसे इन्होंने फीचर्स देखे हैं जो इनके क्लासिफिकेशन के फीचर्स थे, मेन क्राइटेरिया थे ना, उनकी वजह से इन्होंने इसको क्या रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू आर.एच. बिटेकर, क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला किस किंगडम में रखे गए हैं? तो आप क्या बोलोगे? किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन ये है एल्गी, ये है क्या? ये एल्गी है, ठीक है। लेकिन ये रखा किस में गया है? किंगडम प्रोटिस्टा में, अकॉर्डिंग टू आर.एच. बिटेकर, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इसके डिवीज़न क्या है, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, ठीक है, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे और माइको प्लाज्म पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है किंगडम मोनेरा में, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया हैं, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? मेनली बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया है ना, ये सोल मेंबर है, मतलब इसमें बैक्टीरिया ही आते हैं।
अब जो बैक्टीरिया है ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया होता है, वायरस बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये पेन चल नहीं रहा, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, और प्रोटोजोआ होता है और फंजाई होती है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, ठीक है, स्पेरिकल शेप, रॉड शेप, स्पायरल शेप और कॉमा शेप्स। स्पेरिकल को हम कोकस शेप्ड बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिलस शेप्ड हो गया, ये तुम्हारा स्पायरल शेप्ड हो गया और ये तुम्हारा विब्रियो शेप्ड हो गया, जिसको कॉमा शेप्ड बोलते हैं। अब क्या होता है, कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, जितने भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैज़ द ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मतलब बैक्टीरिया में क्या होता है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कैसी डाइवर्सिटी? बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होता है। तो इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने बोला था कि हमारे 3 डिवीज़न है, ठीक है, क्या है, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा। तो हम पहला अपना पढ़ने वाले हैं आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया बाकी अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? तो हम पढ़ेंगे वाई दे आर द डिफरेंट, ठीक है, वाई दे आर द डिफरेंट। क्योंकि क्या होता है, जो आर्ची बैक्टीरिया है इसकी डिफरेंट सेल वॉल होती है। जो इसकी सेल वॉल है ना, ये एक्सट्रीम हैबिटाट में भी इसको सर्वाइव करा देती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे क्या हो गया, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज हो गया, जिसको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग हुआ, थर्म एसिडोफाइल्स बोलते हैं, और मार्सी एरिया जिसको मीथ्रोजेंस बोलते हैं। अब मीथ्रोजेंस होते क्या हैं? मीथ्रोजेंस ये एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं मीथेन, CH4। जो डंग होता है ना कैटल का, उससे ये CH4 प्रोड्यूस करते हैं। अब मीथ्रोजेंस होते क्या हैं? प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स, ठीक है, एक ऐसे बैक्टीरिया जो रूमिनेंट कैटल के जो कैटल होती है ना, उस काउ जैसे काउ और बफेलो, इनके डंग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन, जिसको बोलते हैं बायोफ्यूल्स या बायोगैस, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट हो गया सब ग्रुप, क्या हो, जिसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया मैंने अच्छे से पढ़ लिया। अब यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? माइक्रोप्लाज्मा। अब यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, ये ट्रू बैक्टीरिया है, मतलब ये हर वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो बैक्टीरिया में होनी चाहिए, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हो गए? एनामोना हो गया, नॉस्टो हो गया। एनामोना और नॉस्टो में स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। ये आप देख लेना, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। नॉस्टॉक और एनामोना में होती है, नॉस्टॉक और एनामोना। अब एल्गल ब्लूम क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। जब तुम्हारी वाटर बॉडीज़ होती है, वाटर बॉडीज़ में क्या होता है? बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारी ऑक्सीजन होती है। अब एल्गल ब्लूम वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रोथ करती है, जिससे क्या होता है, जहाँ की वाटर बॉडीज़ है, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ है ना, वो जैसे फिश हो गया, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। जब ये एल्गल ब्लूम इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी तो ये वहाँ की सारी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेगी, खुद यूज़ कर लेगी, वहाँ का न्यूट्रिशन खुद यूज़ कर लेगी, और कुछ ऐसे न्यूरोटॉक्सिन ये रिलीज़ करती है, जिसको बोलते हैं हम, न्यूरोटॉक्सिन हो गया, डिप्लेट ऑक्सीजन, वहाँ की ऑक्सीजन सारी खा जाएगी और वाटर बॉडीज़ को अनफिट कर देगी, और जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो मर जाएंगी, जैसे फिश मर जाएगी कुछ समय बाद, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके खुद ATP बना लेते हैं, जिससे वो सर्वाइव कर लेते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिलती है, वो अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया? नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रेट्स यूज़ कर सकते हैं, नाइट्राइड यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? अपनी ATP प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का हो गया, फॉस्फोरस का हो गया, आयरन का हो गया, सल्फर का हो गया, ठीक है। क्या करते हैं ये? मेनली न्यूट्रिएंट्स रिसाइक्लिंग, ठीक है। एक एक डायग्राम बनाया तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कराया है, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं मेनली। डिकम्पोजर मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी, फॉर फूड, ठीक है। डिकम्पोजर्स हेल्प इन द मेकिंग कर्ड, मतलब ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये अभी बेनिफिशियल है, जब मेकिंग कर्ड है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, एंड टू फिक्सेशन है, सम कॉज डिसीज लाइक, जैसे मैंने CT से याद करा था, मैंने CT से क्लोरेला हो गया, टाइफॉइड हो गया, सिट्रस कैंसर हो गया और टेटनस हो गया, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारे बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ हैं, ठीक है। अपना लास्ट हो गया माइकोप्लाज्म, ठीक है। अब माइक्रोप्लाज्म एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बिना सेल वॉल के होता है। मैंने पढ़ा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एक
अलग टाइप की सेल वॉल होती है जो एक्सट्रीम हैबिटाट में भी सर्वाइव कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई सेल वॉल नहीं है, ठीक है। जब इसमें सेल वॉल नहीं है तो ये सर्वाइव कैसे कर रहा है? तो ये जोकर की तरह एक रहता है, ये हर शेप को एक्वायर कर लेता है, ये जोकर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी है, ठीक है। ये हर एक शेप को सर्वाइव कर लेता है। जब इसमें सेल वॉल ही नहीं है तो ये रेसिस्ट कर ही नहीं पाएगा अपने शेप को, ठीक है। तो इसका शेप टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। और कुछ ऐसे मतलब जो माइक्रोप्लाज्मा होता है ये दोनों को इन्फेक्ट करता है, एनिमल हो गया चाहे प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा चैप्टर, ठीक है। तो इसमें भी हम 3 पार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। विथ इन 1 आवर्स हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से करा देंगे। इतना अच्छा रिवीजन होगा आपका, बस बने रहिए। अगर आप नए हैं तो फॉलो करिए, और जो आपके नए दोस्त हैं उनको भी शेयर करिए और बताइए कितना अच्छा से रिवीजन हो रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।